नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। दरभंगा सहरसा रेलखंड पर बहुत जल्द अब सकड़ी, झंझारपुर, तमुरिया, घोघरडीहा, निर्मली के रास्ते सहरसा तक इलेक्ट्रिक वाली ट्रेनों की परिचालन शुरू कर दी जाएगी। हालांकि इस क्रम में अभी तमुरिया के आगे बोदई, जो एक ब्रिज था, बोदई में ब्रिज संख्या 111 और 112, उसके पास तक इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य हुआ है तमुरिया से आगे। और अभी तमुरिया के बाद घोघरडीहा हो या चिकना हो, नेमुआ हो या फिर निर्मली हो, इस रूट पर आसनपुर कुपहा या फिर कोसी के उस साइड तक, सरायगढ़ तक अभी काम बाकी है। अगर एक शब्द में कहा जाए तो तमुरिया के बाद आसनपुर कुपहा होते हुए सरायगढ़ तक इलेक्ट्रिफिकेशन का जो कार्य है वो बाकी है, जो चल रही है। हालांकि एक अच्छी बात यह है, जो सकड़ी से तमुरिया के बीच इलेक्ट्रिक ट्रेन की ट्रायल लगातार की जा रही है, इलेक्ट्रिक इंजन की ट्रायल। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, एक क्लिप देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक इंजन का ट्रायल है तमुरिया और सकड़ी के बीच में, झंझारपुर के रास्ते। ये दीप के पास से हमारे एक सहयोगी, दीप में एक तुलसिया गुमटी है, उस गुमटी के पास से हमारे एक सहयोगी ये क्लिप हमको भेजे हैं कुछ समय पहले, और ये आज की ट्रायल है। इससे पहले भी जानकारी मिली थी जो इस रूट पर ट्रायल की जा रही है लगातार विगत 2-4 दिनों से। हालांकि उसका कोई पुख्ता सबूत नहीं था, इसीलिए हम आपके पास ये खबर नहीं लेकर के आ रहे थे। अच्छी चीज़ है जो बहुत जल्द अब सकड़ी से तमुरिया के बीच में इलेक्ट्रिक जो ट्रायल की जा रही है ट्रेन की, तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो रैक पॉइंट पर जितनी सारी मालगाड़ियां पहुंच रही है उसमें इलेक्ट्रिक इंजन लगा करके उसे रैक पॉइंट तक लाया जाएगा। और अगर कहीं न कहीं देखा जाए तो इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ साथ लंबी दूरी का जो मार्ग है वो कहीं न कहीं खुल रहा है झंझारपुर और निर्मली के लोगों के लिए। काफ़ी अच्छी चीज़ है। और थोड़ी सी अगर रेलवे ध्यान दे तो जल्द से जल्द, और इस वर्ष के अंत तक वैसे टारगेट लिया गया है, जो इस वर्ष के अंत तक सहरसा फॉरबिसगंज और साथ ही साथ दरभंगा सहरसा रूट पूर्ण रूप से इलेक्ट्रीफाइड करने की उम्मीद भी की जा रही है। ये जो इलेक्ट्रिक इंजन का लगातार ट्रायल किया जा रहा है, इस इलेक्ट्रिक इंजन की जो पता चला है एक वहीं के लोगों से बात करने पर, तो पता चला जो इस इलेक्ट्रिक इंजन की जो लगभग न्यूनतम स्पीड होगी अभी वर्तमान में वो 130-140 ऑन एन एवरेज निकल सकता है, या फिर उसको हम लोग आकलन करके बता सकते हैं जो 130-140 का ऑन एन एवरेज ये स्पीड होगा। तो कुछ समय पहले हम आपको दिखाए भी थे जो किस प्रकार से इस रूट पर इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य उस ठंडी में दिन रात करके किया जा रहा था। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जो वर्तमान में 130 और 140 के एवरेज में इस रूट पर ट्रायल भी की जा रही है। तो कहीं ना कहीं इससे गति भी बढ़ेगी ट्रेनों की, और गति के साथ साथ लंबी दूरी की ट्रेन तो मिलनी जायज़ ही है इस रूट पर। हम लोगों की मांग भी रही है, संपूर्ण मिथिला इस क्षेत्र के लोगों की मांग भी रही है जो लंबी दूरी की ट्रेन रहे। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्य के बाद इसका मार्ग प्रशस्त हो रहा है, खुल रहा है। हालांकि रेलवे कुछ सुस्त जरूर है, क्योंकि तमुरिया में आज से लगभग 1-1.5 महीने पहले ही कार्य को पूर्ण कर लिया गया था, लेकिन उसके बाद तमुरिया के आगे निकलने में रेलवे को काफ़ी समय लग रहा है। लेकिन जो भी है अच्छी चीज़ें हैं। तमुरिया और सकड़ी के बीच इलेक्ट्रिक इंजन ट्रायल है वो लगातार विगत 2-4 दिनों से की जा रही है। जुड़े रहें आप स्टार मिथिला से। हम जो भी अगली तस्वीर होगी इस रूट की या संपूर्ण मिथिला क्षेत्र में रेलवे संबंधित, वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहें आप स्टार मिथिला से। बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ हाजिर होते हैं जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टार मिथिला।